अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने पीएचपी में प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने पीएचपी के पूरे प्रोजेक्ट को बनाना सीखेंगे, जिसमें हमारा प्रोटोटाइप भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने देखना है कि सबसे पहले जो हमारा टास्क होता है, मोस्टली प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर्स आपको बोल देते हैं कि यूजर्स ऑथेंटिकेशन पेज आपने बनाने हैं, या यूजर्स टास्क रख देते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन पेज बनाने हैं, या सुपरवाइजर की तरफ से जो टास्क आपको मिलता है वो क्रिएट अकाउंट का, क्रिएट प्रोफाइल का टास्क मिल जाता है, साइन अप का टास्क मिल जाता है। ये साइन अप, यूजर ऑथेंटिकेशंस और इसके साथ क्रिएट अकाउंट, क्रिएट प्रोफाइल, ये एक ही चीज के नाम है जिसको हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यूजर ऑथेंटिकेशन में लॉगिन भी आता है, इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने पीएचपी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन पेज कैसे बनाना है। तो इंशाल्लाह आज हमारी सीरीज की ये जो पीएचपी प्रोजेक्ट की सीरीज है, ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज की। तो इंशाल्लाह हम इसको अब कंटिन्यू लेके चलेंगे, जिससे हमारा ये जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। तो पीएचपी में कोडिंग करने के लिए आप लोगों को दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, एक विजुअल स्टूडियो कोड और एक जैम्प सर्वर। तो मैं यहाँ पे इन दोनों सॉफ्टवेयर पे वीडियोस बना चुका हूँ और अपने चैनल्स पर अपलोड कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इन वीडियोस की लिंक दे दूंगा, आप वहां से इनको एक्सेस कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल विजिट करें और वहां पे भी आपको इन दोनों वीडियोस को देखकर आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड और जैम्प सर्वर डाउनलोड और एंड इंस्टॉल कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो है विजुअल स्टूडियो की। आपने ध्यान रखना है कि जैसे मैंने स्टेप टू स्टेप बताया है, आपने इसी तरह से इसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। आप ध्यान रखिएगा कि विजुअल स्टूडियो कोड हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है, वीएस कोड भी जिसको बोलते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है विजुअल स्टूडियो अकेला, हमने उसको नहीं डाउनलोड करना, हमने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है, जिसको वीएस कोड भी बोला जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे मेरा जो वीडियो है वो जैम्प सर्वर के रिलेटेड है कि हमने जैम्प सर्वर को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। तो आप इन वीडियोस को देख के डाउनलोड करें एंड इंस्टॉल करें, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर जो हमारा होगा हम वो करेंगे। तो मैं यहाँ अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले अपने जैम्प सर्वर को जो है वो ओपन करूँगा। ये आप मैंने सर्च में, अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ सर्च में आप जैम्प सर्वर लिखेंगे, जस्ट जैम्प लिख दें, अकेला जैम्प। तो यहाँ पे इस तरह का एक आ जाएगा जैम्प कंट्रोल पैनल। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा सर्विस मॉड्यूल, पीआईडी, पोर्ट्स एंड एक्शंस, और इसके नीचे आपको अपाची नजर आ रहा होगा और माई सीक्वल यानी माई एसक्यूएल, इसको सीक्वल भी बोलते हैं, माई एसक्यूएल भी बोलते हैं। तो यहाँ से मैं अपाची को, यहाँ से अपाची के सामने एक बटन है एक्शंस के अंदर स्टार्ट का, और माई एसक्यूएल के सामने भी एक स्टार्ट का बटन है। मैं इन दोनों को स्टार्ट कर दूंगा। मैं इसको भी स्टार्ट कर देता हूं और मैं इसको भी स्टार्ट कर देता हूं। आप देखेंगे कि अपाची का बैकग्राउंड कलर जो भी वो लाइट ग्रीन हो चुका है, माई एसक्यूएल का भी जो बैकग्राउंड है वो लाइट ग्रीन हो चुका है, और यहाँ पे इसकी पीआईडी भी आ चुकी है, पोर्ट्स भी आ चुकी हैं, और एक्शन में जो बटन स्टार्ट लिखा हुआ था उसका टेक्स्ट चेंज होके स्टॉप हो चुका है। मीन कि हमारे अपाची भी स्टार्ट हो चुका है और माई सीक्वल भी स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको मिनिमाइज करूंगा और अब यहाँ पे मैं ओपन जो करूंगा वो करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है जी, विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड लिखा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड आ चुका है। आपने इसके बाद ओपन पे क्लिक करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा।
ठीक है जी। मैं ओपन पे क्लिक करता हूं और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। ठीक है जी, इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। इससे पहले कि हम अपना विजुअल स्टूडियो में कोड लिखें, आपने एक छोटा सा काम करना है। वो क्या है कि आपने जाना है अपने दिस पीसी में और जिस ड्राइव में आपकी विंडो इंस्टॉल होगी, जिस ड्राइव में विंडो इंस्टॉल होगी, मेरी लोकल डिस्क सी के अंदर विंडो इंस्टॉल है। आपकी हो सकता है ये चेंज हो, इसलिए मैंने कहा कि आपकी जिस ड्राइव के अंदर विंडो इंस्टॉल होगी, तो मैं यहाँ इसको ओपन करूंगा क्योंकि मेरी विंडो इस ड्राइव के अंदर इंस्टॉल है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ज़ैम्प नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। ये ज़ैम्प नाम का फोल्डर कब आएगा? जब आप ज़ैम्प सर्वर को डाउनलोड करेंगे और फिर उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर वो इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया, उसके अंदर कोई इशू ना हुआ, तो उम्मीद है कि अगर आप मेरी वीडियो देख के करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल से उसको समझाया हुआ है। तो आपने यहाँ पे ज़ैम्प सर्वर को ओपन करना है। ज़ैम्प लिखा होगा उसके ऊपर इस तरह से। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। अब यहाँ से मुझे यहाँ 6 नंबर पे पड़ा हुआ है htdocs। मुझे इस फोल्डर को ओपन करना है। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मुझे एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नाम मैंने अपने प्रोजेक्ट के नाम पे रखना है। फर्ज कर लो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ब्रिटिश गारमेंट, ब्रिटिश गारमेंट GAURMENT गारमेंट। ठीक है जी, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट का नाम डिफरेंट हो सकता है आपके प्रोजेक्ट का नाम लेंथी हो। तो अगर लेंथी है तो आपने उसका कोई शॉर्ट वर्ड लिख लेना है या आपने उसकी एब्रीवेशन लिख लेनी है। जैसे BG इसकी एब्रीवेशन बनती है BG, क्योंकि ब्रिटिश गारमेंट की जो एब्रीवेशन होगी वो BG होगी। ठीक है, तो आप BG रख लें। जैसे मैंने यहाँ पे देखें BDR लिखी हुई है, यानी यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट का जो शॉर्ट नेम है मैंने वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने भी कोई शॉर्ट नाम रख लेना है या आप उसका कोई और शॉर्ट नाम अपने प्रोजेक्ट का रख सकते हैं। मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा यहाँ पे ब्रिटिश गारमेंट और उसी नाम से मैं फोल्डर बना रहा हूँ और मैं इसको इंटर करता हूँ तो मेरा ये फोल्डर बन चुका है ब्रिटिश गारमेंट। इतना सा काम करना है यहाँ पे। बाकी मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा। अब मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को जो मैंने ओपन किया था अगेन से उसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे इस पेज को मैंने कर देना है क्लोज। ठीक है जी, और आपके सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसका साइड पैनल है, या आप इसको नेविगेशन बार बोल लें, साइड पैनल बोल लें, साइड बार बोल लें, जो भी आप इसको कहते हो। ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा जिसके अंदर एक्सप्लोर का आइकन है, सर्च का आइकन है, सोर्स कंट्रोल का आइकन है और कुछ यहाँ पे आपके रन एंड प्ले एंड डिबग का आपके पास है और यहाँ पे एक्सटेंशंस का आइकन है। तो मैं यहाँ पे ये जो एक्सप्लोर का आइकन है इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा। मैं यहाँ इस पे क्लिक करूंगा तो इस तरह का मेरे सामने इंटरफेस आ जाएगा। जब इस तरह का इंटरफेस आएगा तो मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा। अगर आपका ये ओपन फोल्डर ना आए तो आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करके आपने ओपन फोल्डर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो आप इस तरह भी यहाँ ओपन फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने अगर इस तरह का आए तो आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आपने वो जो अपना ब्रिटिश गारमेंट के नाम से फोल्डर बनाया था उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने उसको बनाया था लोकल डिस्क सी में और लोकल डिस्क सी के अंदर जाके ज़ैम्प फोल्डर में, फिर htdocs में मैं इसको ओपन करता हूं और ये मेरे फोल्डर का नाम है जी ब्रिटिश गारमेंट। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर के बटन पे क्लिक कर देता हूं तो मेरा यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाएगा। मैं इसको अगेन से क्या करता हूं, मैं इसको अगेन से क्लोज कर देता हूं। तो अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो काम करना है वो अपना डेटाबेस की फाइल को बनाने का काम करना है, क्योंकि वो हमारी बनेगी उसको फिर हम हर पेज में इंक्लूड करवाएंगे ताकि डेटाबेस की फाइल हमारी एक ही बार बन जाए।
तो इसको बनाने के लिए यहाँ आपके जो प्रोडक्ट का नाम होगा, ब्रिटिश गारमेंट मेरे प्रोडक्ट का नाम है, और उसके सामने एक फोल्डर यहाँ पे एक आइकन बना होगा जो न्यू फाइल का आइकन है, उसके साथ न्यू फोल्डर का आइकन है, उसके साथ पेज रिफ्रेश का आइकन है। यानी आपका ये जो एक्सप्लोरर का पेज है इसको आप रिफ्रेश करना चाहते हो, और यहाँ पे कोलैप्स का आइकन है कि आप अगर कोलैप्स करना चाहते हो। तो मैं यहाँ ये जो फर्स्ट वाला आइकन है न्यू फाइल का, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब अपनी जो डेटाबेस कनेक्टिविटी की फाइल है उसका नाम लिखूंगा। मैं उसका नाम रखता हूं db.php। आप db की जगह कॉन्फ़िग भी कर सकते हैं, कनेक्शन भी कर सकते हैं, कॉन भी कर सकते हैं, आप कनेक्शन डीबी कनेक्शन भी कर सकते हैं। जो आपका दिल करे आप यहाँ अपने डेटाबेस कनेक्टिविटी की फाइल का नाम रख सकते हैं, लेकिन .php एक्सटेंशन आपने जरूर साथ लगानी है, अदरवाइज वो आपकी फाइल एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो वर्क नहीं करेगी। तो मैंने डेटाबेस इसलिए रखा है इसका नाम कि डी से डेटा, बी से बेस, मुझे पता होगा कि ये मेरी डेटाबेस की फाइल है, और आपने ये नाम लिख के क्या कर देना है जी, उसको इंटर कर देना है। मैंने फाइल का नाम लिख के इंटर किया तो यहाँ मेरे सामने इसका टैब ओपन हो चुका है, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मीन कि ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे अपना कोड करें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे PHP का सिंटैक्स लिखूंगा। वो कैसे कि मैं यहाँ पे PHP का सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखूंगा कि मैं, अब देखिए मैंने जस्ट एंगल ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो वो मुझे खुद दे रहा है कि यहाँ पे आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे PHP लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो ये लिखा जाएगा। और अब मैंने ये स्टार्ट किया है, मतलब ओपन किया है सिंटैक्स, तो मैं इसको क्लोज भी करूंगा। क्लोज कैसे करूंगा, मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा अगेन से और मैं एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट को ओपन किया, जिसको आप लेस देन भी बोलते होंगे या आप ग्रेटर देन, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको एंगल ब्रैकेट बोलेंगे। क्वेश्चन मार्क और PHP ये इसका ओपनिंग टैग है, इसके सिंटैक्स का, PHP सिंटैक्स का ये ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमने अपना PHP का कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, और वेरिएबल बनाने के लिए मुझे $साइन का यूज करना होगा। मैं यहाँ पे बनाऊंगा जी सर्वर नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसके साथ डॉलर का साइन है। तो जहां भी जिस भी कीवर्ड के साथ डॉलर का साइन होगा आपने समझ जाना है कि ये एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको जरूरी है कि आप उसके साथ डॉलर का साइन लगाएं। तो मैं अब यहाँ वेरिएबल बना चुका हूं, अब मुझे इसके अंदर स्टोर करवाना है अपने सर्वर का लोकल होस्ट। अब मैं लोकल होस्ट जो लिखूंगा वो लिखूंगा डबल कोटेशन के अंदर, डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ लोकल होस्ट। ये मैंने लोकल होस्ट लिख लिया है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। अब मुझे एक और वेरिएबल बनाना होगा जिसका नाम होगा जी यूजर नेम। मेरे सर्वर का यूजर नेम होगा जी एक इज इक्वल टू आपने लगाना है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं डबल कोट्स और इसके अंदर मैं लिखूंगा जी रूट। ये उसके रूट को डिफाइन करेगा, उसके रूट को स्टोर करवा देगा यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा जी पासवर्ड के नाम से, ठीक है जी। पासवर्ड के नाम से एक वेरिएबल बनाया और मैं इसको खाली रखूंगा, यानी एम्प्टी रखूंगा, इसके अंदर कुछ नहीं लिखूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूं तो वो मुझसे कोई पासवर्ड मांगे, तो आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लिख देना है इन डबल कोट्स के अंदर। तो जब भी आप अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो मुझसे पासवर्ड मांगे। इसके बाद मैं अपने डेटाबेस का नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा डीबी नेम। मैं यहाँ पे बनाऊंगा डीबी, या मैं नेम रख दूं, या जो भी आप यहाँ पे नाम रखना चाहें, जो भी आप इस वेरिएबल का नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैंने रखा है जी डीबी नेम, और मैं इज इक्वल टू एज यूजुअल, और मैं अपने बंद करूंगा जी इसको सेमीकोलन के साथ, और इसके अंदर मैं लिखूंगा जी ब्रिटिश, ठीक है जी, ब्रिटिश गारमेंट। ये जी मैंने अपने प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस का, यहाँ पे मैंने वो डेटाबेस नेम लिखना है
जो नेम मैंने अपने डेटाबेस के अंदर अपने डेटाबेस का नाम रखा है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जब हम वहां पे अपने डेटाबेस के अंदर डेटाबेस बनाएंगे। ये हम कनेक्टिविटी का कोड कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट की कोडिंग है, हमारी ये जो फाइल है, ये कनेक्ट हो जाएगी डेटाबेस के साथ। इसके बाद मुझे इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बनाना है कौन नाम से। किस नाम से जी? कौन नाम से। मैं करूंगा इज इक्वल टू और न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा और एक फंक्शन लिखूंगा माई एसक्यूएल और आई। माई एसक्यूएल लाइक एक फंक्शन लिखूंगा और ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर मुझे इन वेरिएबल्स को कॉपी करना है बारी बारी और इनको मैंने सेग्रीगेट करना है। यहाँ पे मैं डॉलर का साइन साथ लगाऊंगा और अब मुझे यहाँ पे सेग्रीगेट करने के लिए कॉमा लगाना पड़ेगा और मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और इसके बाद मुझे यहाँ पे जो करना है बारी बारी सारों को मैं क्या करूंगा जी, कॉपी करके कॉमा लगाऊंगा। यहाँ पे कॉमा लगा के इसको मैं पेस्ट करूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा जी, फिर मैं पासवर्ड हो गया जी। अब मैं करूंगा जी अपने डीबी नेम के वेरिएबल को यहाँ पे पेस्ट। तो यहां तक मेरा काम हो चुका है। लास्ट पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। ये मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन चुका है। जो डेटाबेस का नाम है वो ब्रिटिश गारमेंट का नाम है। अब मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं, मैं यहाँ पे लगा देता हूं जी चेक कनेक्शन कि आया कि मेरा कनेक्शन जो अगर फुलफिल होता है या नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होगा। मैं यहाँ पे लगाता हूं एक इफ का फंक्शन और मैं वही जो मैंने ऊपर अपना वेरिएबल ये वाला बनाया है इसी को यूज करूंगा। मैं इसको यूज करके यहाँ पे क्या करूंगा जी, मैं यहाँ पे इसको किसके साथ अटैच कर दूंगा। मैं यहाँ पे डैश डालूंगा और एंगल ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। कनेक्ट एरर लिख के मैं आगे करली ब्रैकेट डालूंगा और एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे एक फंक्शन लिखना है जो मेरा फंक्शन होता है डाई का। और फंक्शन आपको पता है कि कैसे लिखते हैं, हम फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके आगे पैरेंथेसिस को ओपन एंड क्लोज कर देते हैं। मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा कनेक्शन फेल्ड। ठीक है जी, कनेक्शन फेल्ड मुझे वो लिखा हुआ नजर आए जब क्या हो जी, जब मेरा डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट नहीं होता, बनता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये जो पास किया था इसको पैरामीटर, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरा पेस्ट हो चुका है कि जी मैंने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया है इसके साथ कि ये मुझे अगर मेरा ये कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है अगर ये फेल्ड हुआ ना हुआ किसी वजह से तो ये मुझे एरर दे देगा जी कनेक्शन फेल्ड का। ये हमारी डेटाबेस की फाइल बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक फाइल और क्रिएट करेंगे यहाँ पे जिसका नाम होगा रजिस्ट्रेशन। आपने वो नाम रखना है आपने वो नाम रखना है जो नाम आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको कहा गया है। अगर क्रिएट अकाउंट का कहा गया है तो आपने क्रिएट अकाउंट नाम रखना है। अगर आपको साइन अप का कहा गया है तो आपने साइन अप का नाम रखना है। अगर आपको क्रिएट प्रोफाइल का कहा गया है तो आपने क्रिएट प्रोफाइल नाम रखना है। मैं हर फाइल के साथ डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन लगाऊंगा ताकि मैं जो पीएचपी का कोड है वो उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना HTML का सिंटैक्स लिखना है। HTML का सिंटैक्स लिखने के लिए मैं तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्सटेंशन चेंज करूंगा जी। ठीक है जी, मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज करूंगा, HTML कर दूंगा और अब यहाँ पे मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क डालता हूं और इंटर कर देता हूं। ये मेरी एमिट एब्रीवेशन है, इसको एमिट एब्रीवेशन बोलते हैं। अगर आपके पास ये एमिट एब्रीवेशन नहीं आती तो आपने ये जो सारा सिंटैक्स है ये यहाँ से देख के अपने पास लिख लेना है। ठीक है जी, मैं अब यहाँ से फ्रंट एंड बना रहा हूँ जी, किसका,
अपने जो मेरे पास मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड बनाना है। तो मैं टाइटल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं, मैं लिखूंगा रजिस्ट्रेशन जी, ठीक है जी, टाइटल के अंदर। और बॉडी के अंदर आके मैं एक डिव बनाऊंगा, ठीक है जी, मैं एक डिव बनाऊंगा और उस डिव के अंदर मैं एक H1 से हेडिंग बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा रजिस्ट्रेशन पेज। मैं आपको डिजाइनिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको स्टाइल नहीं सिखाऊंगा, स्टाइल आपने खुद बनाना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको उसका फॉर्मेट समझा दूंगा कि आपने कैसे उसको करना है। मैं आल्ट प्रेस करके इंटर प्रेस करूंगा या मैं कंट्रोल प्रेस करके इंटर प्रेस करूंगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा। कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे अब मुझे एक मैं अब यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है मुझे। क्या बनाना है जी? फॉर्म बनाना है। मैं उस फॉर्म को बनाऊंगा जी, फॉर्म इस तरह से जी, और उसको मैंने कंट्रोल प्लस इंटर से इंटर करना है। और ये जो यहाँ पे इसका फॉर्म टैग क्लोज हो रहा है, इसके अंदर अब मुझे अपना कोड करना है। अब फॉर्म के अंदर एक्शन को मैं रहने दूंगा खाली, और यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, मेथड अपना डिस्क्राइब करूंगा जी पोस्ट का, ठीक है जी। मेथड में अपना किसका करूंगा जी? पोस्ट का, क्योंकि मेरा फॉर्म ये पोस्ट होने वाला है डेटाबेस के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा जी, डिव बना के उसके अंदर मैं एक लेबल लगाऊंगा जी, और उस लेबल का जो नाम होगा वो मैं रखूंगा जी यूजर नेम, ठीक है जी, या मैं उसका नाम फर्स्ट नेम रख दूं जी, ठीक है जी, फर्स्ट नेम, ठीक है जी, फर्स्ट नेम मैंने उसका लेबल का नाम रख दिया। अब फर्स्ट नेम लेबल का नाम रखा है तो लेबल के बाद मुझे एक इनपुट की जरूरत पड़ेगी। इनपुट मैं कैसे बनाऊंगा जी? आपको पता है, मैं इनपुट लिखूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा तो इनपुट मेरी टेक्स्ट में ही होगी। और आगे इनपुट के लिए मेरी जो नेम है, नेम ये आपने ध्यान रखना है। नेम इसका जो आपने रखना है वो नेम सेम होना चाहिए जो कॉलम का नेम होगा आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है जी। ये मैं बाद में लिखूंगा क्योंकि मैं बाद में ही जो है वो डेटाबेस बनाऊंगा, पहले मैं फ्रंट एंड बना लेता हूं। नेम के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक अदद प्लेस होल्डर लेना है। प्लेस होल्डर में लिखना है प्लीज या इंटर योर यूजर नेम या फर्स्ट नेम, ठीक है जी। फर्स्ट नेम मैंने कह दिया जी उसको, फर्स्ट नेम आपने इंटर करना है। और लास्ट पे मैं एक HTML का एट्रीब्यूट लगाऊंगा रिक्वायर्ड के नाम से, कि ये क्या करेगा, ये वैलिडेशन लगा देगा कि अगर जब तक इसको आप फिल नहीं करेंगे, इस इनपुट को, इस बॉक्स को, इस टेक्स्ट बॉक्स को, तब तक आप नेक्स्ट पे मूव नहीं कर पाओगे। टाइप इसकी मैंने टेक्स्ट रखी है क्योंकि इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है जी। अब इसी को मैं क्या करूंगा, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है जी, और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इसका नाम मैं रखूंगा जी लास्ट नेम, ठीक है जी, लास्ट नेम। और यहाँ पे फर्स्ट नेम की बजाय मैं यहाँ पे कर दूंगा जी लास्ट नेम। और फिर अगेन से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इसके बाद यहाँ पे। और अब इसको मैं फर्स्ट नेम की बजाय मैं यहाँ पे करूंगा जी ईमेल। क्या करूंगा जी? ईमेल, क्योंकि मुझे यहाँ पे ईमेल भी चाहिए होगा। ईमेल के स्पेलिंग हमारे गलत हो गए, ठीक है जी, ठीक है। ईमेल, मुझे फर्स्ट नेम के बाद चाहिए ईमेल, तो ईमेल के लिए भी मैं एक अदद इनपुट, जो इसकी टेक्स्ट नहीं, इसकी इनपुट रखूंगा मैं ईमेल ही, ठीक है जी। क्योंकि ये क्या करेगा, अगर मैंने ईमेल के अलावा ईमेल कोई गलत ईमेल लिखा जिसमें @ऑफ ना आता हो या लास्ट पे .gmail.com ना आता हो, तो ये उसको क्या करेगा, ये उसको वेरीफाई करेगा। ये जो टेक्स्ट, अगर मैं टेक्स्ट कर दूंगा तो फिर हम कुछ भी वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइप में ईमेल लिखूंगा तो फिर ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे फिर वहां पे चेक करेगा कि आया कि ये ईमेल का सिंटैक्स सही है, ईमेल का फॉर्मेट सही है या गलत है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा जी ईमेल, ठीक है जी, ईमेल, ईमेल। और इसके बाद अगेन से मैं इसके नीचे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। और अब यहाँ पे मुझे जो करना है वो इसका नाम रखना है जी जेंडर, JENDER, जेंडर।
अब यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा आप लोगों को बताना है कि इनपुट में मैं इसको रेडियो टाइप दूंगा, मैं इसको दूंगा जी रेडियो। ये देखिए मैंने आर लिखा, उसने मुझे खुद बता दिया कि जी आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा रेडियो मैंने इसको टाइप दे दी और नेम इसको मैं दूंगा जी जेंडर का, नेम इसको मैं दूंगा जी जेंडर का। ये मैं बाद में दूंगा जब मैं इसको जो है ना वो लिखूंगा, लेकिन मैं अब इसको जेंडर नेम दे देता हूं क्योंकि मैंने इसको फ्रंट एंड पे भी परफॉर्म करके देखना है। और प्लेस होल्डर में इसका प्लेस होल्डर नहीं आता, ये याद रखना कि जो हमारी रेडियो बटन्स होते हैं उनका प्लेस होल्डर नहीं आता, बल्कि उनकी क्या आती है, उनकी वैल्यू आती है। वैल्यू, उनकी वैल्यू में क्या होगा जी, उनकी वैल्यू में होगा उनकी वैल्यू मेल, मैं इसको मेल करता हूँ, MAIL मेल। ये जो हमें लिखा हुआ नजर आएगा वो क्या होगा जी, मेल होगा। अब ये हमने यहाँ पे एक लेबल लगा दिया, अब इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा और इसी इसी डिव के अंदर मुझे इसको पेस्ट करना है। ठीक है जी, पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इनपुट लगा दिया मैंने जेंडर के लिए जी आईडी, और फिर अगला जो लेबल है यहाँ पे इस वाले लेबल का नाम मैंने जो रखना है वो रखना है जी मेल। क्या रखना है जी, मेल। और अब इस वाले लेबल, अच्छा ये तो लेबल था जेंडर के लिए, लेकिन ये वाला जो लेबल है इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने यहां पे इसके बाद भी ट्राई करना। अब देखना ये वाला लेबल इन वालों से अलग है। पहले हमने इनपुट लिखनी है, फिर हमने उसका लेबल लिखना है। तो अगर हम यहाँ इसको हम बाद में थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा तो करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा मेल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फीमेल। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिखूंगा फी और फिर लिखूंगा जी मेल। ठीक है जी, और अब जेंडर इसका मैंने जेंडर यही रहने देना है, क्योंकि अगर इन दोनों का नेम सेम होगा तब ये वर्क करेंगे कि हम सिर्फ एक ही को सिलेक्ट कर पाएंगे, दूसरे दोनों को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, रेडियो की जगह आप यहाँ पे चेक बॉक्स भी लिख सकते हैं, रेडियो भी लिख सकते हैं, ये एज योर विश है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका नेम जेंडर ही रखने देना है, वैल्यू में मुझे इसका फीमेल कर देना है, FEMALE फीमेल। ठीक है जी, यहाँ पे ये जेंडर हो गया इसका। जेंडर के बाद मुझे इसका स्टेट भी, अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्टेट डाल दूं तो मैं एक यहाँ पे डिव बनाऊंगा जी। ठीक है जी, यहाँ पे फॉर्म के बाद, इस डिव के बाद मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा और उस डिव के अंदर मैं अपना एक लेबल लगाऊंगा, लेबल इस तरह से, और उस लेबल का नाम मैं रखूंगा जी स्टेट। क्या नाम रखूंगा जी, स्टेट। मैं उसका नाम रखूंगा जी स्टेट। और स्टेट रखने के बाद मैं क्या करूंगा जी, अब मुझे नीचे जो लगाना है, क्योंकि स्टेट 4 है हमारी, पंजाब, सिंध, KPK और हमारा बलोचिस्तान है। तो मैं उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक सिलेक्ट नाम का टैग यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सिलेक्ट। ये देखिए मैंने सिलेक्ट लिखा, खुद ब खुद उसने मुझे दे दिया सिलेक्ट। ठीक है जी, सिलेक्ट का जो नेम है वो मैं क्या रखूंगा, स्टेट। सिलेक्ट का नेम, फॉर में मैंने जो नाम रखना है, फॉर में मैं रखता हूँ इसका स्टेट। अब यही नाम मैंने कहां पे रखना है जी, यही नाम मैंने रखना है इसका जो नेम है उसमें। मैं यहाँ नेम में स्टेट रख देता हूं जी। ठीक है जी, और आईडी, आईडी मैं इसको भी स्टेट ही रखूंगा। ठीक है जी, आईडी भी इसको मैं स्टेट रख देता हूं। अब मुझे क्या करना है, इसके लास्ट पे भी मुझे रिक्वायर्ड डाल देना है, रिक्वायर्ड, ताकि मुझे ये भी, इसका अगर मैं ना फिल करूं तो ये मुझे एरर दे के जी ये भी जरूरी है। ठीक है जी, अच्छा ये हमने काम कर लिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे नीचे इस सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन डालने हैं। ऑप्शन, वैल्यू ऑप्शन की क्या होगी जी, वैल्यू में मैं कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, वैल्यू मैं इसकी खाली रखूंगा, क्योंकि मैं जो पहली वैल्यू है वो मैं कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं कि सिलेक्ट, सिलेक्ट करे जी किसको जी, वो स्टेट को ये नजर आए उसको पहले लिखा हुआ जी। ठीक है, अब
इसी ऑप्शन को मैं रेप्लिकेट कर दूंगा Ctrl+D से, 1 2 3 4। अब यहाँ वैल्यू में सबसे बाद में मैं मतलब वैल्यू में मैंने देना है यहाँ पे जो भी मैं नाम देना चाहता हूँ, कैलिफोर्निया देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे जो भी आपकी स्टेट है मैं यहाँ पे देता हूँ जी सबसे पहले पंजाब, ठीक है जी। और पंजाब मैंने दे दी है, अब मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे भी लिखूंगा पंजाब, ठीक है जी, पंजाब, ठीक है जी, पंजाब मैंने लिख दिया। और इसकी वैल्यू में मैं लिखूंगा जी सिंध, ठीक है जी, मैं लिखूंगा सिंध। और सिंध में यहाँ पे भी अब सिंध ही लिखूंगा, ठीक है जी, मैं यहाँ पे भी सिंध लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सिंध, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखूंगा जी KPK, और यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना है, KPK ही लिखना है। तो मैं यहाँ पे KPK लिखता हूँ, KPK, ठीक है जी। और लास्ट वाले में मैं क्या लिखूंगा जी, बलोचिस्तान, BALO, बलोचिस्तान, ठीक है जी, बलोचिस्तान। और यहाँ पे भी मुझे लिखना है बलोचिस्तान, ठीक है जी। यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया जी, बलोचिस्तान, जो मेरा बलोचिस्तान शो होगा, ठीक है जी। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पहले डिव को जो मेरा फर्स्ट नेम वाला है उसको कॉपी करता हूँ, ठीक है जी। उसको कॉपी करने के बाद इस डिव के बाद ये जो मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट या ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ जी मैं यूजर नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे यूजर नेम टेक्स्ट ही रहेगा मेरा, नेम यहाँ फर्स्ट नेम की बजाय मैं कर दूंगा जी यूजर नेम, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे नेम मैंने इसका खाली रखा क्योंकि ये मैं बाद में फिल करूंगा। और फिर मुझे एक और चाहिए यहाँ पे लास्ट में, अच्छा लास्ट में ना आप लोगों के पास एक मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि हम बटन भी यूज करते हैं और हम जो है वो इनपुट भी यूज करते हैं। मैं अब यहाँ पे एक बार इसको करता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी पासवर्ड, ठीक है जी, पासवर्ड लिखा, टेक्स्ट में मैंने लिखना है जी पासवर्ड। लेकिन जब आप पासवर्ड के लिए इनपुट बनाएंगे तो आपको यहाँ पे टाइप उसकी पासवर्ड करना पड़ेगा। आपको एक और छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो ये है कि आप यहाँ पे प्लीज इंटर पासवर्ड, यहाँ पे हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है जी। टाइप हमारा ये क्या है जी, पासवर्ड है, ठीक है। और उसके नीचे हमें एक और बनाना है जिसको हमने कहना है कि जी ये हमारा क्या है जी, ये टाइप इसका हमने रख दिया जी पासवर्ड, और प्लेस होल्डर यहाँ पे वो अपना पासवर्ड एंटर करेगा। और फिर एक और मैं यहाँ पे रख दूं कंफर्म पासवर्ड के लिए, तो वो भी जरूरी है कंफर्म पासवर्ड, ठीक है जी। और इसकी भी टैक्स हम रखेंगे पासवर्ड कि ये नजर नहीं आएगा। और प्लेस होल्डर में हम कहेंगे जी कंफर्म पासवर्ड, ठीक है जी, पासवर्ड। और इसको Ctrl+S कर देंगे। और उसके बाद मुझे लास्ट पे एक अदद डिव लेना है, ठीक है जी, या मैं डिव ना भी लूं, मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट बटन ले लेता हूं, मैं बटन ले लूं। और बटन की जो टाइप है वो मुझे रखनी है टाइप इज इक्वल टू सबमिट, टाइप इज इक्वल टू मुझे इसकी सबमिट रखनी है। और मैं इसका जो नाम है बटन का वो मैं सबमिट भी रख सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन भी रख सकता हूँ, साइन अप भी रख सकता हूँ, ये आपकी विश है कि आप उसको क्या रखना चाहते हैं। तो ये मेरा जो फ्रंट एंड है रजिस्ट्रेशन पेज का वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि ये किस तरह का दिखता है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है जी। अगर ये आपका नहीं आ रहा होगा ओपन विद लाइव सर्वर तो आपने एक्सटेंशन में यहाँ पे ये जो इसका साइड पैनल है यहाँ एक्सटेंशन में जाना है, आपने एक्सटेंशन को ओपन करके आपने यहाँ पे लिखना है लाइव सर्वर। जब आप लाइव सर्वर लिख देंगे यहाँ पे तो ये जो पहले वाला लाइव सर्वर है आपने इसको इंस्टॉल करना है
मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, आपने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो फिर यही वाला ऑप्शन आपका भी आएगा जो मेरा आ रहा है, ओपन विद लाइव सर्वर। अगर मैं ओपन विद लाइव सर्वर में इसको रन करके देखूं कि आया कि ये हमें कैसा नजर आ रहा है, ये देखें कि हमारा रजिस्ट्रेशन पेज कुछ इस तरह का हमें नजर आ रहा है। अगर मैं इसमें सिलेक्ट करूं तो ये पंजाब आ जाएगा, इसमें हम अपने नेम वगैरह दे सकते हैं। ये देखिए मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं तो ये प्लीज फिल आउट द, ये जो मुझे एरर दे रहा है कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये मुझे एरर दे रहा है किस लिए कि मैंने ये रिक्वायर्ड का यहाँ पे लगाया है। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर्म और मैं इसको एक क्लास देता हूँ इंटर और क्लास देता हूँ फॉर्म क्लास, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल करूँ, मैं यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करूँ और यहाँ पे मैं डॉट फॉर्म क्लास, ठीक है जी, फॉर्म क्लास, और उसको मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे करता हूँ जी, ठीक है जी, फॉर्म क्लास। और यहाँ पे मैं कुछ इसके अंदर अब लिख लेता हूँ जी, इसका क्या हो जी, बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाए जी, इसका ब्लू वाइट हो जाए, ठीक है जी। और कलर इसका जो हो जाए वो ब्लैक हो जाए जी, ठीक है जी, कलर इसका ब्लैक हो जाए। और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर वो इसका 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है जी, 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर उसका हो जाए जी ब्लैक ही, ठीक है जी, ब्लैक उसका कलर हो जाए। और अब अगर हम इसको कंट्रोल एस करें और इसको जाके रिफ्रेश करें तो ये देखें कि हमारा किस तरह का फॉर्म बन गया। अगर हम इसको क्या करते हैं, हम इस डिव को पकड़ते हैं, यहाँ इसको एक क्लास दे लेते हैं, ठीक है जी, मैं इसको क्लास लेता हूँ जी मेन डिव, ठीक है जी, मेन। और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल मेन और फिर मैं यहाँ पे इसको क्लास दूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है जी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है जी। और अगर मैं अब इसको कंट्रोल प्लस एस करूं तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं मुझे नजर आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आप देखें कि ये सारे का सारा पेज क्या कर रहा है, इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको अपना सेट कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर। ये डिजाइनिंग आपने खुद करनी है, मैं आपको डिजाइनिंग नहीं सिखाऊंगा, ठीक है जी। और मेन पे हमने किया है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा मेन पे, ठीक है जी। जस्टिफाई कंटेंट हमने सेंटर कर दिया, अलाइन आइटम हमने सेंटर कर दिया। और हम अगर इसको इस तरह करें फिर भी ये नहीं करेगा, चलें, नहीं करता तो ना करें, ये आपकी सरदर्दी है, मेरी नहीं। आपने सीएसएस सीखी होगी, आपने बूटस्ट्रैप सीखी होगी, बूटस्ट्रैप के जरिए भी आप इनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है जी। और आप इनको सीएसएस के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर मजीद इसके ऊपर सीएसएस लगाऊं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि मैं आप लोगों को ये लगा के दिखाऊं, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम हमारा लग जाएगा। अगर मैं इसका यहाँ पे मार्जिन सेट करूं, मार्जिन इसका मैं ऑटो पे सेट करता हूँ तो फिर देखते हैं कि ये सेंटर होता है या नहीं होता है, फिर भी नहीं हुआ, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमने इसका मार्जिन ऑटो सेट कर दिया फिर भी नहीं हुआ। और ना हो जी, हमें क्या है, हमने तो सही किया है जी। अगर हम इसकी जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हम क्या करें, बॉडी और इसके अंदर मार्जिन इसका 0 कर दें, ठीक है जी। और मार्जिन इसका 0 और पैडिंग भी इसकी हम क्या कर दें जी, 0 कर दें। तो अब अगर हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंस पड़ा है, नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो मार्जिन है, पैडिंग है, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग अपनी सीएसएस भी लगा सकते हैं, अपना बूटस्ट्रैप भी
लगा सकते हैं। अभी ये आप लोग देख लें कि आप लोगों ने कैसे लगाना है। बूटस्ट्रैप अगर करनी है तो बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क आपको यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि हम bootstrap.com पे जाएँगे, ठीक है जी। और यहाँ पे जाके हम बूटस्ट्रैप की जो डॉक है यहाँ पे जाएँगे और यहाँ से इसका क्विक स्टार्टअप जो है यहाँ से हम कॉपी करेंगे। हमें जो कॉपी करना है वो ये है कि यहाँ से हम ये जो इसकी लिंक फाइल है इसको कॉपी करेंगे और अपने ये जो टाइटल है हमारा, इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और इसके बाद ये जो स्क्रिप्ट टैग वाली है इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम अपनी बॉडी के यहाँ लास्ट पे, बॉडी खत्म होने से पहले हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एस करेंगे तो हमारी बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट हो गई। अब अगर हम इसको देखें, हमारी बूटस्ट्रैप नहीं लगी हुई। बूटस्ट्रैप कैसे लगेगी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए मेरा बटन जो यहाँ पे है ये वाइट में है, टेक्स्ट इसका ये है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बटन है, अब मैं इसको ज़रा स्टाइल को ख़त्म करता हूँ, ठीक है जी। और मैं अब यहाँ पे क्लास लगाता हूँ जस्टिफाई, ठीक है जी। जस्टिफाई कंटेंट की, जस्टिफाई कंटेंट मेरा क्या हो जाए जी, वो सेंटर हो जाए, ठीक है जी। जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाए जी, सेंटर हो जाए। और अब अगर मैं करता हूँ जी, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर क्लास, हमने क्लासेस देनी होती हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ BTN और BTN प्राइमरी, PRN और प्राइमरी और ओके करता हूँ। अब देखना यहाँ पे जी BTN प्राइमरी कलर हो गया। अब अगर इसका टेक्स्ट कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ही इसको क्लास दूंगा जी टेक्स्ट की और कलर मैं इसका क्या करना चाहूंगा जी, वाइट। तो अभी देखिए मैंने सेव नहीं किया, कलर इसका वाइट है, मैं ऑलरेडी इसका ब्लैक करना चाहता हूँ जी, ब्लैक। तो अब ये देखिए ये ब्लैक हो गया है, ठीक है जी। इस तरह हम अपनी बूटस्ट्रैप इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आप वैसे भी अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया है तो आप क्या करेंगे जी, आप इस सारे कोड को उठाएंगे, कॉपी करेंगे, आप यहाँ चैट जीपीटी में आ जाएं, ठीक है जी। और चैट जीपीटी में आके आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आजकल तो आप लोगों को डिवाइन पावर मिली हुई है, चैट जीपीटी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ जी मुझे इसके ऊपर क्या करना है, मुझे बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करनी है। स्टे लॉग आउट, मैं यहाँ पे कोड को ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ जी ऐड बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप ऑन इट। बस मैंने इतना लिखना है, ऐड बूटस्ट्रैप ऑन इट। ये मुझे खुद कोड दे देगा जी कि आपने बूटस्ट्रैप कैसे की हुई है या कैसे करनी है, ठीक है जी। अब ये देखो ये मुझे खुद बना के दे रहा है, लगा के दे रहा है क्लासेस को, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई है जी। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस कोड को कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करके मैं अपने दोबारा से VS कोड में आऊँगा, कंट्रोल A करूँगा और कंट्रोल V कर दूंगा, ठीक है जी। और कंट्रोल S करूँगा। अब अगर मैं जाके देखता हूँ, ये देखिए ये मेरा अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन चुका है और ये सबमिट का बटन इस तरह से आ चुका है। ये देखें अब ये मेरा काम कर रहा है। अगर मैं अब सबमिट पे क्लिक करूँ तो ये मुझे एरर देगा। हम इस तरह से अपना जो कलर है वो सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बूटस्ट्रैप में जाऊं, मैं CSS बहुत कम यूज करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं BG डार्क करता हूँ, BG डार्क करता हूँ और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली डार्क कलर सेट हो गया BG। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो क्या करता हूँ, वाइट कर देता हूँ जी, वाइट, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी टेक्स्ट हैं वो वाइट हैं और डार्क इसका क्या आ रहा है जी, बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है जी। हम इस तरह से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें इसकी PHP लगानी है, ठीक है जी, इन सब पे।
तो इन सब पे पीएचपी लगाने के लिए पहले हमें इसका डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस के अंदर इसके कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं जी। मैं इसके लिए अपना ज़ैम्प सर्वर ये जो मैंने ओपन किया था कंट्रोल पैनल, इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ये जो मेरा माई सीक्वल है, माई सीक्वल, मैं इसको एडमिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ एडमिन पे, ठीक है जी। एडमिन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ जैसे ही मैं एडमिन पे क्लिक करूंगा तो इसका पीएचपी माई एडमिन का जो इंटरफेस है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अब जैसे ये मेरे सामने ओपन होगा, मैं इसके अंदर अपने डेटाबेस को क्रिएट करूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने अपने डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो डेटाबेस को बनाना होता है कि डेटाबेस बनाना है, फिर उसके अंदर टेबल बनाना है, फिर उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने अपने कॉलम्स बनाने होते हैं, ठीक है जी। फील्ड्स जिनको बोलते हैं वो बनाने होते हैं। अच्छा, यहाँ फ्रंट एंड पे हम इनको इनपुट भी बोलते हैं। ये जिसके अंदर बॉक्स है, ये वाला जो हमारे पास है जिसके अंदर लिखा हुआ है इंटर योर फर्स्ट नेम, इसको इनपुट फील्ड भी बोलते हैं। इसको फील्ड भी बोलते हैं, इनपुट भी बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं। और ये जो हमारे पास होता है इसको लेबल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए आपके पास, ताकि आपको याद रहे। अब अगर मैं यहाँ जेंडर पे जाता हूँ तो यहाँ पे क्लास MB3 ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है जी। अब ये देखें मेरा माई PHP एडमिन क्या हो चुका है जी, ओपन हो चुका है। मैं यहाँ न्यू पे जाऊंगा। ये जो न्यू का कीवर्ड है लेफ्ट साइड पे देखिए, जहाँ पे माई PHP एडमिन लिखा हुआ है वहां पे सबसे ऊपर ये न्यू का कीवर्ड लिखा हुआ है। मैं इस न्यू के कीवर्ड पे क्लिक करूंगा, ठीक है जी। और यहाँ पे अब मुझे अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। मेरे डेटाबेस का नाम इस DB फाइल के अंदर है, ये वाला। मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा वो मुझे कहता है जी डेटाबेस आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे उसके अंदर टेबल बनाना है। टेबल बना के मुझे उसके अंदर कॉलम्स बनाने हैं। मैं यहाँ पे मैनुअल तरीके से नहीं बताता, मैं आपको क्यूरी लगा के बताता हूँ कि हम क्यूरी के जरिए कैसे टेबल को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ जी क्रिएट टेबल, ठीक है जी, क्रिएट टेबल। अब मेरे टेबल का नाम होगा जी यूजर्स, ठीक है जी, मेरे टेबल का नाम होगा जी यूजर्स। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना सारे का सारा जो क्यूरी है वो इसी के अंदर लिखनी है। तो मैं अब उसको लिखने के लिए यहाँ पे इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सबसे पहली जो मेरी होगी वो होगी यूजर आईडी। क्या होगा जी, यूजर आईडी। और इसकी जो डाटा टाइप होगी वो होगी इंट। और इंट के बाद मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे सेट करूंगा, क्योंकि मैं इसको प्राइमरी की सेट करने वाला हूं। मैं यहां से इसको प्राइमरी की सेट करूंगा ताकि की, और मैं यहां पे लगाऊंगा कॉमा, ठीक है जी। यूजर आईडी मेरी जो है वो क्या है जी, वो एक फील्ड है, एक कॉलम का नेम है, किसके अंदर, यूजर्स नाम के टेबल के अंदर, ठीक है जी। और उसकी डाटा टाइप इंट है, क्योंकि जो आईडी होती है वो 1 2 3 4 इंटीजर टाइप होती है, इसलिए मैंने उसकी टाइप रख दी इंट। और ऑटो इंक्रीमेंट सेट कर दिया कि वो ऑटो इंक्रीमेंट सेट होगी कि खुद ब खुद आईडी लगती रहेगी हमारे जितने भी यूजर्स होंगे, इसलिए मैंने उसको प्राइमरी की सेट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरे जो यहाँ पे पहली फील्ड है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और पहली फील्ड मेरी है जी फर्स्ट नेम की, ठीक है जी, जिसके अंदर नेम भी लिखा हुआ है फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ जी, ठीक है जी, फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ फर्स्ट नेम को, ठीक है। उसने मुझे बूटस्ट्रैप ने ऑटोमेटिकली उसकी नेम लगा के दे दी है। तो नेम यहाँ पे वही होने चाहिए नेम जो हम, ये वाला जो नेम है ये इनपुट का नेम है, ये नेम वही होना चाहिए यहाँ पे सेम इज ऐड जो आपका यहाँ पे कॉलम नेम होगा डेटाबेस के अंदर, टेबल्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने वही उसका नाम रखा और मैं यहाँ पे इसको देता हूँ var4। वो देखिए मैं जस्ट थोड़ा सा लिखता हूँ var4, वो मुझे खुद ही दे देता है जी var4, ठीक है जी। मैंने लिखा var4 और मेरा नाम की जो लेंथ होगी
वो कितनी होगी जी, ज्यादा से ज्यादा 50 हो जाएगी। इससे बड़ा नाम तो नहीं ना होगा किसी के, जो करेक्टर होंगे नाम के वो इससे बड़े तो नहीं ना होंगे जी। और आगे मैं कंडीशन लगा देता हूँ जी नॉट नल की, नॉट नल। ठीक है जी, मैं इसी को अब कॉपी करूंगा जी। ठीक है, इसी को कॉपी करूंगा और मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा जी। फर्स्ट नेम के बाद आएगा जी लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद आएगा जी ईमेल, ईमेल के बाद आएगा जी कांटेक्ट, और कांटेक्ट का मेरे ख्याल से मैंने नहीं डाला, ईमेल का ही डाला है। चलो जेंडर आ जाएगा जी, जेंडर के बाद मेरे पास आ जाएगा जी स्टेट। ठीक है जी, स्टेट आ जाएगा। स्टेट के बाद मेरे पास आ जाएगा जी यूजर नेम, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड का हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे फील्ड, क्योंकि ये तो हमने जस्ट एक वेरिफिकेशन रखा है कि अगर हमारा पासवर्ड कोई गलत इंटर कर देता है, तो गलती से कुछ और जो उसको याद नहीं होता, गलती से कोई हाथ लग जाता है बटन पे कंफर्म करने के लिए कि क्या मैंने वही पासवर्ड इंटर किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया है। ठीक है जी, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इनके जो नेम है वो कॉपी करने हैं। फर्स्ट नेम मैंने कर लिया, मैं लास्ट नेम को करता हूँ जी इसकी जगह पे। ठीक है जी, लास्ट नेम, और लास्ट नेम के बाद मैं जी ईमेल को करता हूँ कॉपी, ईमेल। और ईमेल की जो हमने डाटा टाइप है वो क्या रखनी है, वो हमने 100 रखनी है। ठीक है जी, 50 नहीं हो सकता, किसी का ईमेल बड़ा भी हो जी, है, तो हमने उसकी 100 रख देनी है। आप 255 भी रख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ईमेल के बाद आ जाता है जी जेंडर। तो जेंडर का, ये जो जेंडर का नेम है इसको मैं करता हूँ कॉपी, और मैं यहाँ पे जेंडर लगा देता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद मेरे पास है जी स्टेट, जेंडर के बाद मेरे पास आएगा जी स्टेट। तो इसका जो नेम है ये वाला नेम स्टेट में कॉपी करूंगा जी, और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा, और यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा लास्ट पे जी, ये इसका यूजर नेम है, कॉपी किया और मैंने यहाँ पे ये यूजर नेम लगा दिया। और लास्ट में पासवर्ड है जी, पासवर्ड कॉपी किया नेम, और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी, अच्छा पासवर्ड कुछ भी हो सकता है जी मेरा, मैं इस पासवर्ड को 255 रखूंगा, हो सकता है बड़ा हो जी। ठीक है जी, तो जेंडर में जी हमने जो जेंडर की लेंथ है, करेक्टर लेंथ है, वो हमने क्या किया है जी, वो भी हमने इसको वार में हम कह रहे हैं कि ये वार में हो जेंडर। अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें इसको, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एनम, ENUM एनम, हम जेंडर के लिए यही यूज करते हैं। ठीक है जी, एनम के बाद मैं यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा कॉमा लगा के, फिर सिंगल कोट्स, और एक के अंदर मैं लिखूंगा जी मेल। ठीक है जी, एक के अंदर मेल और दूसरे के अंदर मैं लिखूंगा जी फीमेल। ठीक है जी, FEMALE फीमेल। ठीक है जी, और इस तरह से अगर अब यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने जो लास्ट वाला मेरा कॉलम होता है उस पर मैंने कॉमा लगाया हुआ है, ये कॉमा नहीं लगाते हम, जो लास्ट वाला होता है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ से गो पे क्लिक करूं, ये जो गो लिखा हुआ है नीचे, ये देख लें, इस पे करूंगा तो ये मेरा डेटाबेस के अंदर MySQL एम्प्टी रिजल्ट सेट, अब ये मेरा सक्सेसफुल हो गया, ये टिक लग गया है। ठीक है, अब देखिए मेरा ब्रिटिश गारमेंट के नाम से मेरा डेटाबेस है, इसको अगर मैं कोलैप्स कर लूं तो ये इस तरह हो जाएगा, एक्सप्लोर करूं तो इस तरह हो जाएगा, और ये यूजर्स नाम का टेबल है। अब अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं, देखें कॉलम्स, अगर मैं कॉलम्स को देखना चाहूं कि कौन कौन से कॉलम है जी, ये देख लें जी कॉलम, ईमेल का है, फर्स्ट नेम का है, जेंडर का है, लास्ट नेम का, पासवर्ड का, स्टेट का, यूजर आईडी का और यूजर नेम का। और अगर मैं इस यूजर्स के टेबल पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये देखें, यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, अभी ये एम्प्टी है। ये कब इसके अंदर डाटा आएगा, जब हम ऐड करेंगे डाटा अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू करेंगे। तो मैं सबसे पहले, अब मुझे PHP अपनी ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज करूंगा। मैं इसकी एक्सटेंशन .html से हटा के मैं कर दूंगा PHP। ठीक है जी, PHP कर दी, और अब मैं यहाँ लाइन नंबर 1 पे जाऊंगा और कर्सर स्टार्ट पे लेके जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ये ऊपर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे अपना PHP का सिंटैक्स डालना है। आपको मैंने बताया था कि हम PHP का कोड जो करते हैं वो हमेशा किस में करते हैं जी,
वो अपने सिंटेक्स में करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स डाल लेता हूँ PHP का, ठीक है जी। और इसका क्लोजिंग टैग भी मैं डालता हूँ क्वेश्चन मार्क, और मैं इस तरह से, ठीक है जी। ये मेरा PHP का सिंटेक्स आ गया, और इसके बाद मुझे अब इसके अंदर कोड करना है। मैं सबसे पहले इंक्लूड करूंगा अपनी DB वाली फाइल को, तो उसके लिए मैं इन फंक्शन होता है PHP का इंक्लूड का, मैंने इंक्लूड लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या करना है, आप इसके दो तरीके हैं कि मैं इसको सिंगल कोटेशन के अंदर भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी। सिंगल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा जी DB डॉट PHP, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, और इंक्लूड मैं कुछ यहाँ स्पेस दूंगा, ठीक है जी। ये मेरी इंक्लूड हो गई। और मैं अगर यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाता, तो मैं यहाँ पे अगर ब्रैकेट्स लगाता हूँ, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा लेता हूँ, तो पैरेंथेसिस के अंदर मुझे ये डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, डबल कोटेशन के अंदर। तो इस तरह भी ये काम करेगा, दोनों तरीकों से भी ये काम करेगा हमारा डेटाबेस का जो है, ठीक है जी। ये मैंने इसको इंक्लूड करवा दिया जी। अब जो हमारे पास इजी है, वो दोनों में से आप कुछ भी पिक कर सकते हैं, मैंने दोनों आपको बता दिए। अब यहाँ पे मैं एक अदद मैसेज लूंगा, का वेरिएबल बनाऊंगा मैसेज का, MSG मैसेज, और मैं इज इक्वल टू उसको एम्प्टी शो करवाऊंगा जी, ठीक है जी, एम्प्टी, ठीक है जी। मैं इसको बाद में बताऊंगा कि ये मैंने क्यों बनाया। इसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन लगाऊंगा जी इफ का, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं ताकि पता चले। इफ का एक फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है जी, और उसके अंदर मैं एक वेरिएबल को डिस्क्राइब करूंगा जी, उसका नाम होगा अंडरस्कोर सर्वर, का नाम होगा जी सर्वर, ठीक है जी। ये मैंने सर्वर लिखा। ये मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि मैं यहाँ पे एज अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा जी। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके अंदर मुझे डिस्क्राइब करना है कि ये मेरा सर्वर कौन सा है, मैं इस सर्वर को क्या जो यहाँ पे आर्गुमेंट देना चाहता हूँ। मैं आर्गुमेंट देता हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है जी। मैं कहता हूं कि जो मेरी रिक्वेस्ट है वो अंडरस्कोर उसका जो मेथड होगा METHOD मेथड, वो क्या होगा, मैं अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आके मैं यहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर लगाता हूँ, डबल इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ POST पोस्ट, ठीक है जी। ये मैंने इसको बता दिया है। अब मैं करली ब्रैकेट लगा के अपने फंक्शन को, अपनी इफ स्टेटमेंट का जो कोड है वो यहाँ पे लिखूंगा। मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, किसके नाम से, फर्स्ट नेम के नाम से जी। किसके नाम से जी, मैं ये कैपिटल में नहीं बल्कि ये मैं स्मॉल लेटर में लूंगा जी, फर्स्ट नेम, ठीक है जी। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे एक और ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है जिसको मैंने कहा है अंडरस्कोर POST पोस्ट, ठीक है जी। क्योंकि मैं पोस्ट करवा रहा हूँ किसको जी, मैं यहाँ पे अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और सिंगल कोट्स डालूंगा जी, ठीक है जी। और सिंगल कोट्स डालने के बाद मैं लास्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में सेमीकोलन लगा दूंगा। अब इस सिंगल कोट्स में मुझे ये जो नेम है, ठीक है, ये वाला जो नेम है, मुझे इस नेम को क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, इस वाले नेम को। ये वाला नेम यहाँ पे जो आप इसको आर्गुमेंट दे रहे हैं, और ये जो आपने नेम यहाँ पे रखा है, और जो आपका डेटाबेस के अंदर है, ये आपका सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, ये आपका सेम होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये तीनों चीजें आपकी सेम होनी चाहिए। अब मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, रेप्लिकेट कर लेता हूँ जी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद जी मेरा ईमेल और जेंडर, स्टेट, यूजर नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है जी। फर्स्ट नेम के बाद मैं यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। मैंने फर्स्ट नेम लिखा, मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं ईमेल लिख लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी जेंडर, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी स्टेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी यूजर नेम, ठीक है जी, यूजर नेम, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ जी पासवर्ड, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ जी कंफर्म पासवर्ड, ठीक है जी। कंफर्म के आगे इस तरह से हम लगा लें अगर, ताकि वो हमें
वाज़ेह नज़र आए कि ये क्या है कंफर्म पासवर्ड। ठीक है जी। अब मुझे इसके जो मैंने आर्गुमेंट पास करने हैं लास्ट नेम के, वो मैं यहाँ से देखूंगा जी। लास्ट नेम यहाँ से कॉपी किया जी, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और लास्ट नेम के बाद ईमेल है यहाँ से कॉपी किया मैंने और ईमेल के आर्गुमेंट में पास कर दिया। ईमेल के बाद मेरे पास जेंडर है जी, मैंने जेंडर कॉपी किया जी, यहाँ पे जेंडर के साथ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। स्टेट है जी, स्टेट का नेम ये वाला है जी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जी स्टेट के नेम को, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ जी, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे जी। उसके बाद जी यूजर नेम है, यूजर नेम देख लेते हैं जी, ये इसका नेम है, इसको कॉपी करते हैं जी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं जी। उसके बाद यहाँ पे जी पासवर्ड है, यूजर नेम के बाद पासवर्ड को जी करते हैं हम यहाँ पे, और फर्स्ट नेम की बजाय पासवर्ड जी, और कंफर्म पासवर्ड का जी देख लेते हैं, इसका ये वाला है जी, इसको हम यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। ये हमने वेरिएबल्स बना लिए अपने जो हमारे पास था, हमारे जितने भी फील्ड थे उनके अंदर जो कॉलम्स हमने ऐड किए थे एज अ नेम, वो हमने उनके वेरिएबल बना लिए। अब यहाँ पे मुझे एक काम करना है, वो क्या है जी, मैं यहाँ पे जाके इफ एक और कंडीशन लगाऊंगा अपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को चेक करने के लिए। मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी डॉलर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पासवर्ड। वो जो मेरा पासवर्ड है, ये देखिए मुझे अब खुद दे रहा है वो, ठीक है पासवर्ड, और मैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगा रहा हूँ, और मैं डॉलर लगा के जी कह रहा हूँ जी कंफर्म। अब ये मुझे खुद दे रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी, मैं उसको पता है। ठीक है जी, कंफर्म पासवर्ड, और मैं उसके आगे एक करली ब्रैकेट लगा के अब फंक्शन के अंदर अपनी क्यूरी लिखूंगा। मैं अपनी क्यूरी का नाम यहाँ पे दे लेता हूँ डॉलर क्यूरी, ठीक है जी क्यूरी, और इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के साथ में सेमीकोलन, और अब इसके अंदर मुझे क्यूरी लिखनी है अपनी इंसर्ट की क्यूरी। ठीक है जी, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे हैं, मैं लिखता हूँ जी इंसर्ट इनटू, किसके अंदर कर रहे हैं हम, यूजर्स नाम के टेबल के अंदर हम इंसर्ट की क्यूरी लगा रहे हैं। मैं यूजर्स करता हूं जी। अच्छा स्पेलिंग देख लें यूजर्स के, यू कैपिटल है या स्मॉल है। तो यूजर्स आपने वही लिखना है जो आपके डेटाबेस के अंदर का नाम होगा। आप यूजर देखें स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो आप यूजर्स ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यूजर्स के बाद आपने ब्रैकेट डालनी है जी, ठीक है, इस तरह से क्लोज भी कर देना है उसको। आपने अब यहाँ पे आपने ये जो आपने यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट नेम, ये यहाँ पे आपने पेस्ट करना है कॉमा लगा के, फिर इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है कॉमा लगा के, फिर आपने ईमेल को यहाँ पे पेस्ट करना है कॉमा लगा के। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है जी, जेंडर को यहाँ पे कॉपी कर लेना है और कॉमा लगा के आपने इसको भी पेस्ट कर देना है। फिर आपने स्टेट को कॉपी करना है, फिर आपने कॉमा लगा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। फिर आपने यूजर नेम को यहाँ पे कॉमा लगा के पेस्ट कर देना है। फिर आपने यूजर नेम को कर लिया जी, हम पासवर्ड को, ठीक है, कॉमा लगा के आपने पेस्ट कर देना है। मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। अच्छा, इसमें आपने ये जो हमारे पास कंफर्म पासवर्ड है ये नहीं आपने एंटर करना, ठीक है नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन भी करता हूँ और क्लोज भी करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमने ये जो वेरिएबल्स बनाए हैं इनको हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इनको कॉपी करना है, और जैसे हमने इनको पेस्ट किया है इसी तरह हम यहाँ इनको पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। कॉमा लगाया जी मैंने, ठीक है जी, कॉमा लगा के या इसका एक और भी तरीका होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, या बल्कि बता देता हूं। मैं यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे वैल्यूज के बाद जितने मेरे ये फील्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो मैं 7 बार क्वेश्चन मार्क यहाँ पे और विद कोमा के साथ मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है जी, मैं 1 2 3 4 5 6 7, और अब मैं कॉमा डाल देता हूँ जी, कॉमा 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 कॉमा, और यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा जी। ठीक है जी,
इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे इन वेरिएबल्स को यहाँ पे कॉपी करके इसके अंदर कॉमा कॉमा करके लिख दें तो वो भी यहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे हमने ये कर लिया जी। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम होगा जी क्या, उसका नाम हम रखते हैं स्टेटमेंट या उसका नाम हम रखते हैं जी रिजल्ट। आप कुछ भी उसका जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर समझ लो कि मैं एक एस सॉरी डॉलर लगा के एस टी एम टी मतलब स्टेटमेंट इज इक्वल टू, अब इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे डॉलर लगा के वो जो मैंने अपना कनेक्शन का एक वेरिएबल बनाया था डेटाबेस की फाइल के अंदर, यहाँ पे ये वाला, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, ये 2 बार हो गया अब। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से हैश लगा के अपनी एंगल ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और यहाँ पे एक फंक्शन है जो प्रीपेयर फंक्शन है जी। क्या है जी? प्रीपेयर फंक्शन है जी। और इसको हम लगा लेंगे यहाँ पे और इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, अपनी इस क्यूरी नाम के वेरिएबल को एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करना है। ठीक है जी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है जी। उसके बाद अब जो ऊपर हमने वैल्यूज के अंदर क्वेश्चन मार्क लिखे थे उसको हम बाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ जी, वेरिएबल डॉलर, और मैं उस वेरिएबल का नाम भी stmt ही रखता हूँ। ठीक है जी। और मैं इसको करवाता हूँ किसके साथ, मैं इसको करवाता हूँ जी बाइंड और अंडरस्कोर, मैं बाइंड पैरामीटर्स, क्योंकि मैं पैरामीटर्स बनाना चाह रहा हूं तो मैं पैरम करूंगा और मैं यहाँ पे अपना ब्रैकेट्स लगा के इसको सेमीकोलन लगाऊंगा और अब इसके अंदर मुझे डबल कोट्स डालने हैं और कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर लेना है। मेरे जितने ये क्वेश्चन मार्क हैं यहाँ पे 7 हैं तो उतने मैं यहाँ पे पी लिख लूं, एस लिख लूं, कोई भी इंग्लिश का कीवर्ड आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 7 बार एस लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे अब यहाँ सेमी कॉलन, ये जो मैंने कॉमा लगाया है, मुझे बारी बारी इनको क्या करना है जी, कॉपी करना है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। ठीक है जी। कॉमा कॉमा लगाया, फिर मैं लास्ट नेम वाले को कॉपी किया। ठीक है जी। और फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैं ईमेल वाले को कॉपी किया जी। ठीक है जी। फिर यहाँ पे मुझे ईमेल के बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर मैं जेंडर के नाम पे गया जी, मैंने कॉमा लगा के इसको सेपरेट किया, फिर मैंने जेंडर के बाद स्टेट को किया जी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इसको कॉमा लगा लिया और उसके बाद मैं यूजर नेम को कॉपी किया, मैंने यूजर नेम को कॉपी करके मैंने जो है वो यहाँ पे कॉमा लगाया और उसके बाद मैंने पासवर्ड को कॉपी किया और पासवर्ड को मैंने कॉपी करके यहाँ पे कॉमा लगा के डाल दिया। ठीक है जी। पासवर्ड तक हमने करना है, कंफर्म पासवर्ड हमने नहीं करना है। अब इसके बाद एक मुझे यहाँ पे कोई और नहीं कंफर्म पासवर्ड का डालना, मैं इंटर करूंगा जी। ठीक है जी। इंटर करके अब मुझे करना क्या है, अब असल काम तो मुझे जी अब करना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और यहाँ पे लगाना है क्या जी, मुझे यहाँ पे लगाना है इफ और मैं कंडीशन लगाऊंगा। अब मैं कहता हूं कि जो डॉलर वाली स्टेटमेंट है मेरी, stmt वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं। अगर मेरी ये डॉलर वाली स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। क्या हो जाती है जी, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट में लिखता हूं यहाँ पे, एग्जीक्यूट के जो स्पेलिंग है वो आपने यार देख लेने हैं, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे कुछ इस तरह से, और मैंने इसका फंक्शन बना दिया कि अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर क्या करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक मैसेज शो करवाना है और मैंने जो ऊपर मैसेज एम्प्टी किया था इसी को मैं यूज करूंगा। मैं इसी को यूज कर लेता हूं, चलो MSG, ठीक है, मैसेज, और इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा जी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। मुझे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का क्या दे देगा जी, ये मुझे मैसेज दे देगा जी आपकी रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है जी, सक्सेसफुल हो गई है। लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा जी। अच्छा, यहां तक मेरी ये कंप्लीट हो गई। अब मुझे
यहाँ पे एक एल्स फंक्शन का यूज करना है, इस वाले एल्स। और एल्स फंक्शन के बाद मुझे क्या करना है जी, एल्स फंक्शन के बाद मुझे एक एरर मैसेज करना है। एक तो है ना कि अगर सक्सेसफुल हो गई, एक मेरी यदि अगर सक्सेसफुल ना हुई तो फिर वो मुझे एक मैसेज देगा जी, ठीक है जी, जिसको मैं करूंगा जी एरर। एरर और एरर के साथ मैं लिंक करवा दूंगा किसको, अपनी स्टेटमेंट को कॉनकैटिनेट करवाऊंगा जी। क्या करवाऊंगा जी, कॉनकैटिनेट करवाऊंगा स्टेटमेंट को जी। मैं डॉलर STMT स्टेटमेंट, और मैं इसको करवाता हूं जी क्या, एरर। मैं इसको जी कह रहा हूं जी एरर, ठीक है जी, और मैं यहाँ पे बंद कर देता हूं। अब मुझे एक और यहाँ पे एल्स लगाना है इसके बाद, क्योंकि ये मेरा जो इफ है ये मेन इफ है इस वाला, कि अगर तो ये मेरा सारा कुछ सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, अगर मेरा पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैच हो गया, अगर कंफर्म पासवर्ड मैच ना हुआ तो फिर मुझे ये एक मैसेज देगा। वो मैसेज क्या होगा, वो भी मैं इसी मैसेज नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ जी, ठीक है जी, मैसेज, और मैं इक्वल टू डालता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ कि पासवर्ड डज नॉट मैच, पासवर्ड डज नॉट मैच, MATCH मैच, ठीक है जी। और मैं अब इसको इस तरह से क्लोज कर देता हूं। यहां तक तो हमारा PHP का कोड कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा काम हमें मजीद करना है। वो क्या है जी, जो छोटा सा काम हमें मजीद करना है वो हमें रजिस्ट्रेशन के पेज में अपने जो मैसेज है हमारा, उसको हमने क्या करना है, शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है जी, यहाँ पे जाके मैं जहां से मेरा फॉर्म स्टार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हेडिंग्स दी हुई है उसके नीचे, ठीक है, या उसके नीचे या फॉर्म के अंदर। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे देखूं, तो मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं अभी इसको रन किया हुआ है HTML के थ्रू। हमने करना है इसको रन अपने जैसे प्रोजेक्ट को रन करते हैं इस तरह से। तो मैं अब एरर को यहाँ पे शो करवाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, अपने PHP का सिंटैक्स लिखना है पहले तो मुझे यहाँ पे जी PHP, ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं कहता हूँ कि इफ अगर अगर क्या हो, अगर एम्प्टी ना हो, क्या हो जी, एम्प्टी, एम्प्टी ना हो, क्या चीज एम्प्टी ना हो, मेरा जो मैसेज है, मैं डॉलर लगाता हूं और MSG लिखता हूं, ठीक है जी। मैंने कहा कि इफ अगर मेरा मैसेज एम्प्टी ना हो तो क्या होगा जी, फिर एक मैं इको करवाऊंगा, मैं करली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं और मैं इको करवा दूंगा जी, इको, ठीक है जी। इको मैंने करवाया और मैं प्रिंट करवा दूंगा क्या, अब अगर तो मैंने डिजाइन देना है कुछ भी तो मैं उसको क्या करवा दूंगा जी, मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, डिव, और डिव बना के मैं क्या करता हूँ, मैं उसको क्लास दे देता हूँ जी, किसकी, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट की हुई है तो जाहिर सी बात है मेरी क्लास जो है वो वर्क करेगी। मैं क्लास देता हूँ और मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखता हूँ क्या, मैं एक अलर्ट की क्लास देता हूँ कि एक तो इसको अलर्ट बना दो, और अलर्ट का जो कलर होगा वो क्या होगा, वो डेंजर होगा, ठीक है जी, डेंजर होगा। अब मैं क्या करता हूँ जी, इस अपने डिव को बंद करता हूँ डबल कोट्स के बाहर से, या जो ये सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिखना था मैं यहाँ पे भी सिंगल कोट्स लगाता हूँ, और ये जो सिंगल कोट्स है मैंने इसके बाहर अपना डिव का जो टैग, क्लोजिंग टैग है वो बंद किया, और मैंने यहाँ पे मैंने मैसेज को करवा दिया यहाँ पे प्रिंट, कि जी मेरा मैसेज क्या हो जाएगा जी, प्रिंट। और अब यहाँ पे मुझे साथ ही अपने डिव को क्लोज भी करना है, मैं अपने डिव को क्लोज कर लिया, ठीक है जी। और लास्ट पे मुझे क्या करना है, मुझे अपने सिंटैक्स को क्लोज करना है, क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से मैं इसको क्या कर लूंगा जी, सेव कर लूंगा, ठीक है जी। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं जी, हम इसको PHP, ठीक है जी, हमने लगाया इफ, और हमने कहा कि अगर एम्प्टी नहीं है, क्या चीज अगर एम्प्टी नहीं है हमारी, हमारा डॉलर मैसेज, ठीक है जी, अगर इको, फिर हम उसको इको करवा रहे हैं जी, इको, और इको के स्पेलिंग ठीक है जी, इको के
CHO इको, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दूं इसको इको। अब मैं कह रहा हूँ जी इको करवा रहा हूँ किसको जी, डिव। ठीक है जी, मैं एक डिव और क्लास लगाई मैंने अलर्ट की। ठीक है जी, और डेंजर, और फिर मैंने अपने मैसेज को क्या करवा दिया जी, शो करवा दिया, और मैंने अपनी क्लास को बंद कर दिया जी। अब इससे पहले कि ये जो करली ब्रैकेट है यहाँ पे भी मुझे सेमीकोलन लगाना है। ठीक है जी, ताकि मेरा ये जो सिंटैक्स है पूरा एक वो खत्म हो जाए। ठीक है जी, अब ये मेरा सेव हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक और छोटा सा काम करना है, वो क्या कि मैं यहाँ से एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा इंडेक्स या होम डॉट PHP। ठीक है जी, और PHP के बाद यहाँ पहले मैं इसको एक छोटा सा काम करता हूँ, क्योंकि मैं एमएट एब्रीविएशन यूज करना चाहता हूँ। मैं करता हूँ HTML, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एमएट एब्रीविएशन, और इसको मैं क्लिक कर दूंगा जी। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है जी इंडेक्स पेज। ठीक है जी, इंडेक्स पेज, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग्स लगाऊंगा H1 की, और उसके अंदर लिखूंगा जी वेलकम टू, वेलकम। आपने क्या लिखना है जी, आपने भी यही अगर प्रोसीजर करना है तो ये करना है, वेलकम टू माय, वेलकम टू प्रोजेक्ट का नाम क्या है जी, ब्रिटिश। ठीक है जी, ब्रिटिश गारमेंट, गारमेंट्स। ठीक है जी, और इसके नीचे मैं यहाँ पे बेसिकली मुझे डिव लगाना चाहिए था, यहाँ पे मुझे एक डिव लगाना चाहिए था, और इस H1 को मुझे उस डिव के अंदर एक्स डालना चाहिए था। अब यहाँ पे नीचे मैं एक डिव लगाता हूँ जी। ठीक है, और उसके अंदर मुझे 2 अदद बटन चाहिए। ठीक है जी, क्या चाहिए, 2 अदद बटन, या मैं लूंगा जी एंकर टैग, मैं लूंगा जी एंकर टैग, और यहाँ पे मैं उसको लिंक दे दूंगा अपने रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, वो जो रजिस्ट्रेशन डॉट PHP का। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ कि जी आप क्या करें जी, आप यहाँ पे करें साइन अप करें। ठीक है, या आप रजिस्ट्रेशन लिख लें, जो आपका दिल करे। और मैं यहाँ पे एक डिव के अंदर पैराग्राफ लिखता हूँ। ठीक है जी, मैं डिव लिखता हूँ एक, और उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखता हूँ कि टू एक्सप्लोर, या मैं लिखता हूँ फॉर एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर more feature of our वेबसाइट। मैं कहता हूं कि अगर ये सारे के सारे आपने फीचर को क्या करना है, जो भी आपने करना है कि मतलब एक्सप्लोर करना है, तो मैं कहता हूं कि फॉर एक्सप्लोर मोर फीचर ऑफ अवर वेबसाइट साइन अप फर्स्ट। ठीक है, आप इसको कुछ भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वही स्टेटमेंट दें जो मैंने दी है। ठीक है जी, आप अब उसके बाद मैं बॉडी के ऊपर यहाँ एक छोटा सा लगाता हूँ, अगर काम कर गई तो बॉडी, सॉरी मुझे यहाँ पे लगाना है इस तरह से बॉडी, क्योंकि मुझे स्टाइल टैग लगाना है पहले, यहाँ पे स्टाइल। ठीक है जी, स्टाइल टैग लग गया, उसके अंदर बॉडी, और उसको मैंने इस तरह से कर दिया। मैं कहता हूँ जी ये टेक्स्ट अलाइन जो है मेरा, टेक्स्ट अलाइन जो है वो क्या हो जाए जी, सेंटर हो जाए। ठीक है जी, और जस्टिफाई कंटेंट वो भी मेरा क्या हो जाए जी, सेंटर हो जाए। और उसके बाद मेरा जस्टिफाई आइटम्स जो है वो भी मेरे क्या हो जाए जी, सेंटर हो जाए। ठीक है जी, मैंने इनको सेंटर भी कर दिया। बॉडी यहाँ से कुछ इस तरह से। अब मैं इसकी एक्सटेंशन को चेंज कर दूंगा, मैं इसकी एक्सटेंशन को जी रखूंगा क्या, HTML था, मैं इसको रखूंगा जी PHP, और इंटर कर दूंगा। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, मैं अपने उसी लोकल ड्राइव C में जाऊंगा। ठीक है जी, C में जाके मैं वही XAMPP वाला फोल्डर ओपन करूंगा, और यहाँ से htdocs ओपन करूंगा, और htdocs ओपन करने के बाद ये जो ब्रिटिश गारमेंट है, मैं इस जो नाम है मेरे फोल्डर का उसको मैंने कॉपी करना है।
तो मैं अगर राइट क्लिक करूं और रीनेम पे क्लिक करूं तो ये मैं इसका नाम यहां से इस तरह कॉपी कर सकता हूं। अगर आप इस फोल्डर पे क्लिक करें, F2 प्रेस करें, तब भी इसका रीनेम वाला जो मोड है वो ऑन हो रहेगा। आप यहां से इसको कॉपी करें और यहाँ पे इंटर कर दें। अब मैं यहाँ पे इसको रन करने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, मैंने जस्ट क्या लिखना है जी, लोकल होस्ट, और उसके बाद मैंने बैकवर्ड स्लैश यहाँ पे लगानी है, और बैकवर्ड स्लैश के बाद मैंने वो जो अपना नाम लिखा था उसको मैं यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ और मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखें कि ये हमारा पेज ओपन हो चुका है, वेलकम टू ब्रिटिश गारमेंट, फॉर एक्सप्लोर मोर फीचर ऑफ आवर वेबसाइट, साइन अप फर्स्ट। तो मैं अगर साइन अप के पेज पे क्लिक करता हूं तो मेरा साइन अप का पेज आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी डाटा डालता हूं जी, ईमेल, देखें मैंने आपको बताया था कि मैंने इसकी टाइप रखी है ईमेल। अगर मैं कुछ भी डालता हूं और इंटर करता हूं, वो कहता है नहीं, इंक्लूड एट द रेट ऑफ। ठीक है जी, अगर मैं एट द रेट ऑफ भी डाल दूं, ये फिर भी मुझे क्या कहेगा जी, नहीं, मैं इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसको इनकम्प्लीट इसलिए रखा है कि मैंने .gmail.com नहीं लगाया। मैं यहाँ पे जो मेरी ओरिजिनल ईमेल है वो मैं यूज करता हूँ, मैं kazi@gmail.com मेल, और सिलेक्ट मैं करता हूँ जी पंजाब से, और यूजर नेम जो मेरा है वो क्या है जी, काजी, और पासवर्ड मैं रखता हूँ 123। ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड मैं 0034 करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो वो कहता है जी पासवर्ड डज नॉट मैच, उसने मुझे एरर दे दिया कि पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है जी, अगर मैं दोबारा से करता हूँ जी रिफ्रेश इस पेज को, और मैं अगेन से अपनी इंफॉर्मेशन डालता हूँ जी, ईमेल काजी की डालता हूँ, मेल, और उसके बाद मैं पंजाब सेलेक्ट करता हूँ, यूजर नेम काजी, पासवर्ड मैं करता हूँ जी 123, और कंफर्म पासवर्ड भी 123, और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। के मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो मेरा यूजर्स का डाटा है, अगर यहाँ पे कहीं मैंने वो आप लोगों को दिखाया हो कि वो वो नहीं था वहां पे। ठीक है जी, जस्ट कॉलम नेम आ रहे थे। अगर अब मैं यूजर का डाटा करता हूं, देखें, अब यूजर आईडी 1, फर्स्ट नेम जुनेद, लास्ट नेम काजी, ईमेल काजी, ठीक है जी, और जेंडर ये, स्टेट ये, यूजर नेम ये, और पासवर्ड ये। अब मैं अगेन से अगर जाऊं, अगेन से मैं इसको रजिस्टर करूं, मैं अब करता हूं जी अंसर अली के नाम से। ठीक है जी, अंसर फर्स्ट नेम है और अली इसका लास्ट नेम है। ईमेल इसकी जो है वो अली के नाम से है जी। ठीक है, ali@gmail.com, और उसके बाद मैं मेल, और पंजाब नहीं, अब मैं सिंध करता हूँ, और यूजर नेम मैं इसका करता हूँ जी अली, और पासवर्ड करता हूँ जी 100340034, और मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूं तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मुझे मैसेज आ गया। अब मैं यहां पे जाता हूं तो आप देखें यूजर आईडी है 1, फर्स्ट नेम जुनेद। तो मैं अगर इसको यहाँ पे एड्रेस बार में जाके सिलेक्ट करूं, एक बार क्लिक करूं और इंटर प्रेस करूं तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ये रिफ्रेश होगा तो आप देखेंगे कि दूसरी आईडी आ गई है और यहाँ पे इस आईडी का डाटा भी आ चुका है। तो इस तरह हम अपना रजिस्ट्रेशन पेज PHP के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। मैंने आपको निहायत आसान तरीके से बताया है कि हम अपने PHP का कोड कैसे बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम जो चैट जीपीटी की हेल्प है वो भी कैसे ले सकते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग यहाँ से गूगल पे जाते हैं, हम लोग यहाँ से वेब फॉर्म जो है वो पेज इन बूटस्ट्रैप यहाँ से ले लेते हैं जी। ठीक है, टेम्पलेट, यहाँ से हम टेम्पलेट अगर करें तो यहाँ से वेब फॉर्म बूटस्ट्रैप टेम्पलेट, तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो हमें मुख्तलिफ टेम्पलेट देती हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ तकरीबन इसी वाली वेबसाइट से यूज़ करता हूँ। ये देखें, ये डिफरेंट टेम्पलेट है। ठीक है जी, यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन के, तो मैं इन्हीं टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ। ठीक है, और मैं फिर उसको सेट कर लेता हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये है कि अगर डिज़ाइनिंग हुई हो, उसको चेंज कैसे करना है ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैंने CSS भी सीखी हुई है, मैंने बूटस्ट्रैप भी सीखी हुई है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है लैंग्वेजेस का, तो आप जो ऑलरेडी बनी होती हैं उसको आप
कर सकते होते हैं। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपने लॉगिन का पेज कैसे बनाना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। डेली बेसिस पे आपको 1 या 2-2 वीडियोस मिलती रहेंगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम प्रोटोटाइप से जो टाइमिंग है उससे पहले अपना प्रोटोटाइप की हद तक तो बना लेंगे कि हम पीएचपी में कोई भी प्रोजेक्ट है उसका प्रोटोटाइप के अंदर जो जितनी ज्यादा हो सकती हैं, जो सुपरवाइजर जो रिक्वायरमेंट डालते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको कवर करूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेलोज के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।